हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 4.1 लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप में अंकित की गई है। ठीक है, ये जो देखिए दिन को 7 दिन में जो है 7 दिन के बारे में कैच किया हुआ है। तो रविवार दिया हुआ है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार करके दिया हुआ है। तो उपयुक्त आंकड़ों से, ठीक है, नीचे दिया हुआ है वर्षा का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्षा का परिसर, ये सब जो अंक है इनका जो है परिसर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे परिसर बराबर लिख देते अधिकतम मान, फिर माइनस क्या लिखेंगे, निम्नतम मान लिखेंगे। ठीक है, निम्नतम मान को लिखेंगे। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। तो यहाँ जो है अधिकतम मान क्या दिया हुआ, अधिक जो है यहाँ कितना है, तो 20.5। तो 20.5 और फिर माइनस लिखेंगे। निम्नतम मान क्या है न्यूनतम मान क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0.0 उसको लिख देते हैं। तो 20.5 में से जो है 0.0 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 20.5। तो परिसर इसका कितना आ गया, 20.5 आ गया। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ सप्ताह की माध्य वर्षा निकालिए। ठीक है, तो सप्ताह का जो है माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर होता है राशियों का योग। तो राशियों का योग ये सबको लिखे, क्या लिखा हुआ है, 12.2 जोड़, फिर क्या है 0.0 प्लस, फिर क्या है 20.5, फिर क्या है, फिर है 2.1, फिर क्या है 5.5, फिर क्या है 1.0, फिर क्या है, फिर 0.0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लाइन खींच देते हैं और कुल संख्या लिखा जाता है। तो कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या इस भाग किससे देंगे, तो 7 से भाग देंगे। चलिए जब इन सबको जो जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद जो है 413 आएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ जो है सब में जो है एक अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है। ठीक है, तो पीछे से जो है यहाँ एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, बटे क्या लिखेंगे, तो बटे 7। ये जो है दशमलव उड़ाएंगे तो गुने क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। दशमलव उड़ाने के बाद जो है नीचे 10 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 413 बटे क्या आ जाएगा, 10 दहे के क्या हो जाएगा, तो 70 के पहाड़ा से जो है इसमें भाग करना है। ठीक है, 70 के पहाड़ा से जो है भाग करना है, किसमें, 41 और 3 में। ठीक है, तो देखिए तो 7 पचे क्या हो जाएगा, तो 7 पचे 35 खा जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35, एक 0 लगाना है। ठीक है, तो देखिए तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। ये एक में से 5 नहीं घटेगा, बगल से बाकी लेंगे कितना, 6, बगल से बाकी लेंगे कितना हो जाएगा, 11 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 6। ये जो है कट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ अगर दशमलव लगाएंगे तो एक यहाँ जो है 0 आ जाएगा। तो देखिए तो 9 बार में जो है 63 आ जाता है। ठीक है, 9 बार में जो है 63 आ जाता है। तो कितना आया इसका आंसर, तो 5.9 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 5.9 लिख देंगे। ठीक है, ये जो है इसका सप्ताह का मध्य निकल गया, माध्य। ठीक है, सप्ताह का माध्य निकल गया। लिखा हुआ है माध्य वर्षा से कम वर्षा कौन कौन से दिन रही है। ठीक है, माध्य वर्षा, तो माध्य वर्षा देखिए तो कितना निकाले हैं, तो 5.9 कह रहा है। इससे जो है कौन कौन दिन में जो है इससे जो है कम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए तो सोमवार में जो है कितना दिया हुआ है, 0.0। फिर देखिए तो बुधवार का क्या है, 2.1 दिया हुआ है। बृहस्पतिवार का क्या है, 5.5 दिया हुआ है। शुक्रवार का क्या दिया हुआ है, 1.0 दिया हुआ है। शनिवार का क्या दिया है, 0.0। तो इन सबको जो है जो इससे कम है, इससे माध्य से, तो उसका जो है लिखते जाना है। ठीक है, तो लिखेंगे कौन सा है, पहला जो है सोमवार हो जाएगा, सोमवार। फिर देखिए तो फिर जो है बुधवार। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बुधवार हो जाएगा। बुधवार के बाद देखिए तो क्या है, बुध के बाद बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, उसके बाद जो है शुक्रवार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और जो है शनिवार हो जाएगा। ठीक है,
देखिए अब क्वेश्चन 9 को पढ़ते। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ यदि 6, 8, 5, x 4 और 4, 7 और 8 का माध्य जो है 7 हो तो x का मान ज्ञात करना है। x जो दिया हुआ है यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा संख्या होगा, तो इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो क्या माध्य बराबर दिया हुआ है तो लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर क्या लिखेंगे, माध्य बराबर जो है हमें पहले से जो है 7 दिया हुआ है, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग। ये जो है इन सबको जो है जोड़ देंगे, लिखेंगे 6 जोड़ 8 जोड़ 5 जोड़ x जोड़ 4 जोड़ 7, ठीक है, बटे कितना होगा तो गिन लेंगे, और 7 जोड़ 1 जो है और में 8 दिया हुआ है, ठीक है, बटे फिर ये सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 से जो है इसमें भाग देना है, और बराबर में क्या दिया हुआ है, माध्य जो है 7 दिया हुआ था 7, तो ये जो है उधर जो है गुना हो जाएगा। जोड़ने के बाद जो है हमें कितना आ जाएगा तो 38 जोड़ x जो है अलग है तो x लिख देंगे, और 7 जो है ये उधर गुना में आ जाएगा तो 7, तो लिखेंगे 38 जोड़ x बराबर 7 को जब 7 से पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 49, तो x बराबर लिखेंगे 49 माइनस 38, ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है। चलिए x का मान निकल गया। चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन जो है सॉल्व। चलिए अब 10 नंबर को पढ़ते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ यदि 10 संख्याओं का माध्य जो है 20 है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10 संख्याओं का माध्य जो है 20 दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या तो प्रत्येक संख्या से जो है 2 घटाने पर, ठीक है, तो प्रत्येक संख्या से जब 2 घटाएंगे तो लिखेंगे 10 संख्याओं का माध्य बराबर कितना दिया हुआ है तो 20 दिया हुआ है, और कितना 10 संख्याओं का, तो ये जो है अगर एक संख्या का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा तो 200 आ जाएगा, ठीक है, 200 आ जाएगा। फिर प्रत्येक में क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में जो है 2 को कह रहा है घटाने, प्रत्येक संख्या में 2 घटाना है, ठीक है, प्रत्येक संख्या से जो है 2 घटाना है, तो संख्या कितना दिया हुआ है टोटल तो 10 दिया हुआ है, 10 में से जो है 2 घटाना है, तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 10 को जब 2 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा, ठीक है, 20 होगा। तो माध्य कह रहे निकालने, तो देखिए तो 20 में से जो है इसको 20 में से जो है पहले इसको माइनस कर देते, 200 में से जो है 20 को माइनस कर देते, लिखेंगे 200 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे माध्य बराबर, चलिए यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर लिखेंगे, यहाँ कितना है माइनस करने के बाद 180 आया है, तो 180 बटे संख्या का कितना संख्या दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है, ठीक है, 0 और 0 काटेंगे, ठीक है, तो क्या बच रहा है तो 18, तो माध्य बराबर क्या निकल गया, माध्य बराबर जो 18 निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन 11 को पहले पढ़ लेते, फिर क्वेश्चन 11 को सॉल्व। चलिए क्वेश्चन 11 को पढ़ लेते। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है 5 संख्याओं का माध्य जो है 16 है, ठीक है, यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य जो है 21 हो जाता है, तो छठी संख्या का मान जो है ज्ञात करना है, ठीक है, तो लिखेंगे 5 संख्याओं का 5 संख्याओं का माध्य, ठीक है, 5 संख्याओं का माध्य कितना आएगा तो 16 आएगा। तो देखिए तो अगर एक संख्या का पूछा जाएगा तो कितना, इसमें जो है 5 संख्या का माध्य जो है 16 आया, इसमें जो है 5 से गुना कर देंगे तो 16 पचे कितना हो जाएगा तो 16 पचे 80 हो जाएगा। और क्या कह रहा है 6 संख्याओं का माध्य जो है 6 संख्याओं का माध्य जो है कितना हो जाता है, एक अंक बढ़ाने के बाद तो 21 हो जाता है, तो 21 में क्या करेंगे 21 में भी जो है 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो 126 हो जाएगा, ठीक है, गुना करने के बाद 126 हो जाएगा। तो कह रहा है छठी संख्या का मान ज्ञात करना, छठी लिखेंगे छठी संख्या बराबर इसको जो है इससे माइनस कर देंगे, लिखेंगे 126 में से जो है 80 को जो है जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा तो आंसर आएगा 46, ठीक है। चलिए नावली 4.1 जो है आज समाप्त हो गया है, और इसके आगे का चैप्टर जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह वीडियो जब भी डाले तो आप तक जो है नोटिफिकेशन आ जाए, और आप जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।